नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है धमतरी से। धमतरी जिले के नगरी विकास खंड में आज सरपंच संघ का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। 102 पंचायतों के सरपंचों ने रैली निकालते हुए जनपद पंचायत पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन की समझाइश के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। सरपंच संघ का कहना है कि ग्राम पंचायत सेमरा, भीतर रास और आमगांव में पदस्थ सचिवों द्वारा महिला सरपंचों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरपंचों पर अनुचित दबाव बना रहे हैं और समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते। सरपंच संघ ने दोषी सचिवों के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। विशेष रूप से ग्राम पंचायत आमगांव के सचिव धनुष नेताम को तत्काल ऑफिस अटैच करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। स्थिति को देखते हुए जनपद पंचायत सीईओ बोरझा ने प्रदर्शन स्थल पर मोर्चा संभाला। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ से दूरभाष पर सरपंच संघ के अध्यक्ष की सीधी बात करवाई। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। आज सरपंच संघ ब्लॉक नगरी का एक धरना प्रदर्शन, यह एक धरना प्रदर्शन नहीं है, हमारे आदिवासी महिलाएं सरपंच हैं जिनके साथ हमारे कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। जो सचिव उनके साथ अभद्र उनकी मनमानी कर रहे हैं या उनके द्वारा बहुत सी हमारे महिलाएं सरपंच को मतलब प्रताड़ित का भावना आ रहा है, तो हम उनकी सुरक्षा के लिए सरपंच संघ 102 सरपंच आज संयुक्त रूप से यहाँ एक हमारा जो नगरी ब्लॉक है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ जो सचिव है वो हमारी महिला साथी के साथ अभद्र जैसे व्यवहार करी, पूरा मतलब एक विवादित ढंग से बात करी, जैसे कैसे व्यवहार करना है महिलाओं के साथ। देखो, कोई भी बात है तो आपस में बात करने से सुलझ जाती है, लेकिन इस तरह से बात करना, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग। देखिए, आज हम लोग सरपंच संघ के द्वारा लगातार अपने ग्राम पंचायत सेमरा के सरपंच, भीतरा के सरपंच, आमगांव के सरपंच लगातार जैसे हमारे संघ का जो बैठक होता था उसमें सचिवों का मतलब शिकायत देते थे कि सचिव हमके साथ में कार्य में मतलब तालमेल के वो नहीं हो पा रहा है करके लगातार। उसके बाद में हम लोग ये शासन प्रशासन अपना जिला मतलब सीओ सर को भी आवेदन भी दिए थे कि इन सचिवों के द्वारा जो महिलाओं सरपंच के साथ में तालमेल नहीं है, जो कार्य जो निष्पादन चलना है पंचायतों का वो नहीं चल पा रहा है। छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ने देश के जनजातीय समुदाय की खेल प्रतिभाओं को एक नया और सशक्त मंच प्रदान किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के इस उद्घाटन संस्करण में देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख शहरों रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में आयोजित इन खेलों में लगभग 3800 जनजातीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। प्रतियोगिता के दौरान कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर थे, जिनके लिए खिलाड़ियों ने 9 अलग अलग खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा की। भारत यहां 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। ऐसे में इन खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। कोमालिका बारी और अंजलि मुंडा जैसे नामों से प्रेरणा लेते हुए इन जनजातीय खेलों ने साबित कर दिया है कि भारत के सुदूर क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाएं वैश्विक मंच पर भारत का परचम लहराने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि विभिन्न खेलों में भारत की बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत होती है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर बस्तर के नए भविष्य की कार्य योजना पेश की। मुख्यमंत्री ने बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के बाद स्थापित हुई शांति के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 360 डिग्री प्लान साझा किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मानसून के बाद बस्तर प्रवास का आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत ब्लूप्रिंट 5 मुख्य स्तंभों सैचुरेशन, कनेक्ट, फैसिलिटेट, एम्पावर व इंगेज एवं पर आधारित है, जिसमें 228 नई सड़कों और 267 पुलों का निर्माण। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों को 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। रेल लाइनों के विस्तार और एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर। हर घर बिजली अभियान को गति देकर अंतिम छोर तक रोशनी पहुंचाना है। नक्सलवाद के अंत के बाद अब बस्तर के लोगों में डर नहीं बल्कि विकास की नई उम्मीद है। प्रधानमंत्री का आगामी दौरा बस्तर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजधानी रायपुर के पौष इलाके वीआईपी रोड पर स्थित फर्जी कैफे में देर रात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रही पार्टी पर तेलीबांधा पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। सिविल लाइन एएसपी रमाकांत साहू के निर्देश पर जब पुलिस टीम रात करीब 1:15 कैफे पहुंची तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। बड़ी संख्या में युवक युवतियां तेज संगीत पर थिरक रहे थे। जांच के दौरान कई लोग शराब का सेवन करते हुए भी पाए गए। पुलिस ने तत्काल संगीत बंद करवाकर डीजे उपकरण अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस ने सोमवार को संबंधित धाराओं में न्यायालय के समक्ष इस्तगासा पेश किया। कैफे प्रबंधन द्वारा नियमों के बार-बार उल्लंघन को देखते हुए इसका लाइसेंस निरस्त करने की भी कलेक्टर को आधिकारिक प्रतिवेदन भेजा गया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश अनुसार बस्तर में कांग्रेस का मिशन गांव चलो अभियान गति पकड़ रहा है। इसी कड़ी में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने नगरनार ब्लॉक के गारावंड कला में एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें संगठन की जमीनी मजबूती को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक का मुख्य एजेंडा बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करना रहा। शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य संगठन को केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर सशक्त बनाना है। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने जिला स्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए। एसपी ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्य योजना पेश की। पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने के लिए एसपी परिहार ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने घोषणा की कि विभिन्न अभियानों और अपराध नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीघ्र 3 थानों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। इससे थाना प्रभारियों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा और कार्यकुशलता बढ़ने की उम्मीद है। बैठक के दौरान एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त चेतावनी दी कि जुआ और सट्टा जैसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को संरक्षण न दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि केवल कार्यवाही काफी नहीं है बल्कि इन अवैध धंधों के पीछे काम करने वाले पूरे नेटवर्क और सिंडिकेट पर प्रहार किया जाए। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। खनिज जांच दल ने औचक निरीक्षण करते हुए क्षेत्र में अवैध रूप से रेत ले जा रहे 7 वाहनों को जब्त किया है। इस कार्यवाही में अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम ने जिले के भैरमबंद, बालूद और बालपेट क्षेत्रों में औचक दबिश दी। इस दौरान रेत का अवैध उत्खनन और बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन करते हुए ट्रैक्टर और ट्रैक्टर लोडर वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा गया। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने इस मामले में कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों का अवैध दोहन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनिज विभाग ने जब्त किए गए सभी 7 वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा में ले लिया है। संबंधित वाहन स्वामियों के खिलाफ खनिज अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रशासन की सक्रियता से उम्मीद जताई जा रही है कि क्षेत्र में अवैध उत्खनन पर लगाम लगेगी। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 के अवसर पर जिले में नई पीढ़ी को निरोगी बनाने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की गई। आयुष विभाग के आयुष रोग वेलनेस सेंटर और आयुर्विद्या कार्यक्रम के संयुक्त तत्वाधान में डीएवी स्कूल में विशाल योग एवं आयुष स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर नीताम के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में विद्यालय के 470 विद्यार्थियों और 26 स्टाफ सदस्यों ने पूरे उत्साह के साथ शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योगाभ्यास से हुई, जहां विशेषज्ञों ने बच्चों को एकाग्रता बढ़ाने और शारीरिक मजबूती के लिए विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया। शिविर में चिकित्सा जगत के अनुभवी विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। आयोजन के अंत में विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे सीखी गई बातों को अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे। विद्यालय प्रबंधन ने आयुष विभाग की नई पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट।
खबर दंतेवाड़ा से है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जिले से एक बेहद गंभीर और विचलित करने वाला मामला सामने आया है। जिस विभाग पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा है, उसी विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ वरुण नागेश पर अधीनस्थ महिला कर्मचारियों ने अश्लील व्यवहार और मानसिक उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए। इस खुलासे के बाद विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला कांग्रेस ने तुलिका कर्मा के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया। इस टीम ने आज सखी सेंटर और विभागीय कार्यालय का दौरा कर पीड़ित महिलाओं और अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज कर दिए। इस हाई प्रोफाइल मामले में जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया है। कलेक्टर देवेश ध्रुव ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। समिति को 1 सप्ताह के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलेक्टर ने भरोसा दिलाया है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी अधिकारी के खिलाफ कठोरतम अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।